मतलब मेरे लिए वो एक शॉकिंग मोमेंट था। आई थिंक उसके बाद से कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़ा अफेक्ट किया। धक्का लगा कि यहाँ पे लोगों के दिमाग में तो अपना ही गेम चल रहा है। वो अकेले इंसान है जिन्होंने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि अविनाश, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, डोंट वरी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद है मास्टर शेफ से अविनाश। अविनाश, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए आपके चैनल पे। शुक्रिया। तो अविनाश, आप हमें ये बताइए कि लाइक गवर्नमेंट जॉब में होना लोगों के लिए ड्रीम होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब में हो, फिर वहां से अपने पैशन को फॉलो करना, आफ्टर मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो ये आपने किस तरह किया और कितना चैलेंजिंग रहा था आपके लिए, कितना डिफिकल्ट रहा था, वो फेज हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। धीरे धीरे चीजें ऐसी हुई कि मैंने चीजों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, पिक्चर्स लेना शुरू किया। मैं हमेशा से, मेरी एक आदत थी, मैं जब भी कोई खाना खाऊं उसके पिक्चर्स लेता था, उसको क्लिक करता था। और फिर वो धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया। और मैं खाना भी पकाता था, ऐसा नहीं है कि वो एक आध दिन में हो गया। तो स्कूल के टाइम से ही मुझे वो लगाव था कि अच्छा खाना है, खाने का बड़ा शौक था। और वो धीरे धीरे फिर जब जॉब किया, फिर उस बीच में मैंने बेकिंग शुरू की। कुछ चीजें ऐसी हुई तो बाकी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो वो जब अप्रिसिएशन मिलने लगा, आप अच्छा खाना बनाते हो और बाकी लोगों को पसंद आता है, तो फिर वो थोड़ा और बढ़ने लगा, फिर मोटिवेट होके। और फिर वो जॉब और दोनों ये सारी चीजें साथ ही साथ चलने लगी। और डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी, इसलिए नहीं कि मुझे फूड लाइन में जाना था। तो मुझे, मेरा जो हायर स्टडीज है, जो पीएचडी में अभी कर रहा हूँ, तो वो मुझे करना था। तो वो कहीं ना कहीं मुझे रेस्ट्रिक्शंस हो रहे थे, तो उस वजह से मैंने जॉब छोड़ा। और अब जब जॉब छोड़ा तब फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात आती है, तो फूड के वजह से मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मिली। जो मेरा काम था, जो लोकल फूड और जो फ्लावर्स और जो इन सब चीजों के बारे में मैं अपने पेज में लिखा करता था, उससे मुझे काम आना शुरू हुआ। और वर्कशॉप्स लेने शुरू किए कोविड के बीच में। तो मुझे सीखना था। और उसी बीच कोविड आया और उसमें मुझे फूड के वजह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मिली। ओके, चलिए तो थोड़ा सा मास्टर शेफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जी जितने जी भी जर्नी थी आपकी 4 हफ्तों की मास्टर शेफ के जी। अंदर, आप उस जर्नी को कैसे देखते हैं और वो आपके लिए ओवरऑल एक कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे लिए तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे प्लान्स में नहीं था कि हाँ मुझे मास्टर शेफ में जाना है या मुझे यहाँ पे जाके मास्टर शेफ का खिताब जीतना है। तो मैंने काफी कुछ सीखा इस दौरान। मतलब बहुत सारे, एक रेगुलर होम कुक जो कि अपने किचन के दायरे के अंदर एक रेगुलर कुकिंग अपने घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए करता है। लेकिन वहां पे एक अलग ही माहौल है जहाँ पे 1 घंटे के अंदर आपको खाना बनाना है। वहां पे कैमरास हैं, कैमरास के साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो वो चीजें और नए नए टेक्निक्स, आई थिंक ऐसे ऐसे चीजें मुझे बनाने का मौका मिला, या कुजीन्स बनाने का मौका, जो शायद मैंने कभी ना खाई है ना कभी चखी है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग। और किनको मैं खिला रहा हूँ खाना, इतने बड़े बड़े शेफ्स जिनको हम लोग टीवी पे देखते थे, जो कि मिशेलिन स्टार शेफ्स हैं, उनको बना के मैं अपना खाना, तो सीखने का मौका भी, एक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं उनसे मिलने को, डायरेक्ट मिलने का, तो एक एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ। जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा मेरे लाइफ में। तो मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है। ओके, आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग जर्नी था, बट जो फूड से एक मार्क आपको आपने जो इंडिविजुअल टास्क में नहीं छोड़े, वो आपने ग्रुप टास्क में अकम्प्लिश किया। आई मीन, लोग लोग आपको स्वैप करना चाहते थे, कोई आपको अपनी टीम में चाहता नहीं था, बट स्टिल यू हैड द बेस्ट डिश ऑन द प्लेट। ठीक है। और उससे प्रीवियसली हाँ भी जब 3 टीम्स बटी थी, तो योर डिश वाज वन ऑफ द विनिंग डिश। तो ऐसा क्या था कि हाँ। मतलब टीम टास्क में आप बिल्कुल प्रो थे, बिल्कुल आप आराम से सबसे अच्छा डिश बनाते थे, जब इंडिविजुअल टास्क की बारी आती थी तो आप कहीं लैग कर रहे थे। तो क्या रीजन था इसकी वजह से? आई थिंक जब इंडिविजुअल टास्क की बात आती है, जो इनिशियल जो भी मेरे जर्नी रही है वो सारे इंडिविजुअली थे,
क्योंकि अगर मेरा टॉप 16 हो या टॉप 36 हो तो वो सारे इंडिविजुअल ही हैं। और उसके बाद भी आई थिंक जब हमारा टॉप 8 पैन एशियन का था तो उसमें भी टॉप 8 डिश में से मेरा एक डिश उसमें था। और तो ग्रुप टास्क में भी शायद मैंने पूरा जिम्मा, जो कह सकते हैं कि मेन कोर्स का है, तो वो पूरा एक इंसान ही बना रहा है, वहां पे मुझे किसी की मदद नहीं मिल रही है। तो है तो वो ग्रुप टास्क, लेकिन परफॉर्म मैं अकेले ही कर रहा हूँ एक डिश के ऊपर वहां पे। और तो वही है कि आई थिंक जब परफॉर्मेंस की बात आई है, ग्रुप हो या कुछ भी हो, मैंने कोशिश किया है कि मैं हमेशा, सबको थोड़ा ट्रस्ट रहता है कि हाँ अविनाश संभाल लेगा, और मैं थोड़ा कूल रह के काम करता, तो इंडिविजुअली मुझे वो पूरा डिपार्टमेंट छोड़ देते थे कि ठीक है तुम बैठ के वो करो। और कहीं ना कहीं आई थिंक जब मतलब मेरे लिए वो एक शॉकिंग मोमेंट था गोवा में, जब टीम का जब स्वैप करने का डिसीजन आया, तो मुझे स्वैप करने का लिए वो सोच रहे थे। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए, मेरा जो ग्राफ है किचन में हमेशा से अच्छा ही रहा, मतलब इट वाज ऑलवेज ऑन द टॉप। आई थिंक उसके बाद से कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़ा अफेक्ट किया, वो इमोशनली मुझे थोड़ा अफेक्ट किया, क्योंकि मैं यहाँ पे को गेम की तरह, मतलब इस शो को एक जर्नी की तरह, एक फैमिली की तरह मैं ले रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा वहां पे थोड़ा धक्का लगा कि यहाँ पे लोगों के दिमाग में तो अपना ही गेम चल रहा है, तो वो थोड़ा मेरे लिए डिस्टर्बिंग था। तो लास्ट डे के जो एलिमिनेशन डे था, जो लास्ट एपिसोड जी आपका एयर हुआ था, उस जी दिन जी। के एक चैलेंज और वो क्या, मतलब क्या चीजें हुई, आप कैसे मेस्ड अप हुए, कैसे आपने खुद को संभाला, कैसे एलिमेंट्स किया, क्या हुआ ओवरऑल, आप प्लीज हमें बताइए। और जैसे ही आपका नाम अनाउंस हुआ उसके बाद क्या आपको शैटर्ड फील हुआ, या फिर यू वर ऑन डिफरेंट नोट? प्लीज टेल अस उस दिन क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए हमेशा एक चैलेंज रहता था कि मुझे वहां पे एक प्लांट बेस्ड या तो उड़िया खाने के इर्द गिर्द हमेशा देखा जाता था कि मैं ये चीजें बना रहा हूँ। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती थी कि मैं हमेशा अपने प्रीवियस डिश से कुछ अलग करूं। ये नहीं है कि अच्छा अविनाश को सिर्फ यही बनाना आता है या वो यही चीज कर सकता है। तो मैंने हमेशा से यही कोशिश की है, मेरे जितने भी डिश हैं वो हमेशा मैंने डिफरेंट प्रोटीन के साथ काम करने की कोशिश की है, डिफरेंट डेजर्ट के साथ भी काम करने की कोशिश की है, सेवरी भी करने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि चलो इस बार कुछ ऐसा ट्राई करता हूँ जो कि शायद मैंने कभी नहीं बनाया है। और मैंने वही चीज है कि अटेम्प्ट किया, फिर वहां पे जब नरगिसी कोफ्ता, फिर जब वो खुलने लगा तो वो बाइंडिंग एजेंट उसमें कम था, तो कहीं ना कहीं वो टाइम भी कम है आपके पास, और चीजों को फिक्स करने के लिए आपके पास और चीजें नहीं है, मेरे पास और कीमा नहीं है, तो लिमिटेड पैंट्री है। ऐसा नहीं है चलो जाओ और कुछ उसके जगह और कुछ उठा के ले आओ, पैंट्री भी बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा मुझे वो एक एंजाइटी होने लगी बाय द टाइम जब चीजें हाथ अंडर कंट्रोल नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो जो है प्लेट पे खाना मुझे लाना है जैसे भी हो। और मैंने फ्रिटाटा और ये बनाया, और मैं लास्ट तक सोच रहा था कि मैं वो नरगिसी कोफ्ता जो मैंने बनाया है उसको मैंने हाफ किया, क्योंकि वो आधा खुल चुका था, तो मैंने उसको हाफ कट किया। मुझे पता है वो सही नहीं बना है, फिर भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसे रखूं या निकाल दूं, रखूं या ना निकाल दूं। और जब शेफ ने जब हाँ हमारा जो फीडबैक दिया खाने पे, तो वो नरगिसी कोफ्ता को लेके उन्होंने जो फीडबैक दिया, तो मुझे समझ में आया कि ये चीजें गलत हुई हैं। लेकिन शेफ विकास ने वहां पे जो मेरा जो फ्रिटाटा और सॉस उन्होंने टेस्ट किया था, वो काफी उनको ठीक लगा उस एलिमेंट में। वो टेलीकास्ट में उतना दिखा नहीं है, बट लेकिन उनको वो दो चीजें उनको अच्छी लगी थी उसमें से। तो दैट वे आई वाज समवेयर सेटिस्फाइड कि हाँ चलो ठीक है, 3 एलिमेंट मैंने बनाए, उसमें से एक एलिमेंट पसंद नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट बाकी 2 एलिमेंट जो है वो ठीक ठाक बने हैं। तो उस चीज की एक संतुष्टि थी, ऐसा नहीं था कि मेरा जो पूरा प्लेट था उसमें कोई भी एलिमेंट मतलब सिर्फ एक एलिमेंट छोड़ दें तो बाकी 2 एलिमेंट ठीक बने थे। तो उस चीज के लिए मुझे सेटिस्फेक्शन था। और जब अनाउंस हुआ कि हाँ एलिमिनेट अगर कोई होने वाला तो वो मैं होने वाला हूँ, तो सबको 19-20 सबका था उस दिन, सबके डिशेस में कुछ ना कुछ खामियां थी उस दिन।
तो लेकिन जब बोला गया तो मुझे ठीक है, चलो किसी ना किसी को इस गेम से बाहर आगे पीछे होना है। तो आपके अकॉर्डिंग मास्टर शेफ 2023 का सबसे प्रबल दावेदार कौन है, या वो ट्रॉफी और वो शेफ कोट किसके पास जाएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से देखिए, मैंने हर इंसान को वहां पे अच्छे से परखा है। तो मुझे स्वर्णा जी बहुत, पर्सनली मुझे स्वर्णा जी बहुत वर्सेटाइल लगती हैं। उनका काम जो कर, उनका जो उनकी जो सोच है वो बहुत आउट ऑफ बॉक्स है, मतलब वो सबसे अलग सोचती हैं और वो बहुत अच्छा एग्जीक्यूट उसे करती हैं। तो तो मुझे उस हिसाब से मुझे उनमें वो पोटेंशियल है कि हाँ, वो एक प्रबल दावेदार है। लेकिन अब जिस हिसाब से हम देखते हैं कि चैलेंजेस में आगे लोग निकल रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रियंका बहुत टेक्निकली उसको बेकिंग और बाकी चीजों में वो बहुत अपना 100% देती है और चीजों को अच्छे से लेती है। तो बहुत ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं पर्सनली मैं देखता हूँ कि उनमें वो पोटेंशियल है। लेकिन वो दावेदारी किस तक की, अगर तो मैं स्वर्णा जी और प्रियंका, मुझे मैं कह सकता हूँ मुझे उनमें पोटेंशियल लगता है कि उनको वो जो टाइटल है वहां तक उनको पहुंचने की उनकी क्षमता है। लेकिन बाकी वो चैलेंजेस पे डिपेंड करता है कौन वहां पे कैसे परफॉर्म करता है। तो मुझे ये दो लोग लगता है कि दे डिजर्व टू बी देयर, मतलब आगे के जर्नी में। ओके, तो अविनाश खुद को वहां नहीं देखते, वाइल्ड कार्ड में वापस आने का इरादा नहीं है आपका? वो तो क्रिएटर्स पे मुझे, मैं सोचूंगा तो मुझे मैं थोड़ी ना अपने लिए, अगर बुलाया जाए, उनको लगता है कि मेरे में उतना पोटेंशियल है तो बट डेफिनेटली आई वाइल्ड विल कार्ड कम। हो रहा है आई गेस। वो तो हमें नहीं पता, वो तो उन पे चैनल पे डिपेंड करता है। वो गेस कैसे हम कर सकते हैं कि वाइल्ड कार्ड होगा या नहीं होगा? मुझे तो सच में मैं बताऊं, मैं जैसे ही मैं एक ऐसा इंसान हूं, जब मैं अपना मैं जब अपनी जॉब भी करता था, जब वो 9 to 6 का जब मेरा काम रहता था, मैं उतने में से जब निकल आता था, मैं अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ लीड करता था। अब जबकि मैं शो से बाहर आ चुका हूं, तो मैं अब वहां से मेरे को और कुछ लेना ओके देना नहीं ओके क्या चल ओके, आई रहा है। गॉट योर डिप्लोमेसी, आई गॉट योर डिप्लोमेसी। ठीक है, No, आप it is नहीं not बता सकते, इट्स diplomacy. ओके, It is इट्स ओके। it's a fact. बट It's a खबरें fact. हम भी निकालते हैं, हमें भी पता होता है क्या नहीं नहीं, हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खबर मैं शो फॉलो करता हूँ, मैं शो फॉलो करता हूँ एज ए व्यूअर, क्योंकि मैं वहां पे सबको पर्सनली जानता हूँ, तो मैं वो देखता हूँ। लेकिन उसके बारे में वहां क्या चल रहा है, मैं उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, वो एक बात है। दैट्स अ फैक्ट। देखेंगे देखेंगे। बहुत जल्द आएगा, जब एपिसोड आएगा ना वाइल्ड कार्ड का, तब देखेंगे। अच्छा ठीक है। ओके, तो चलो, लेट्स प्ले अ क्विक गेम, जो कि आपको मैं बता दूं कि मैं आपको किसी भी पर्सनालिटी का नाम बताऊंगी, एंड हम्म आपको एक, आपके दिमाग में उस पर्सन को सोच के जो भी डिश का नाम या जो भी फूड का नाम आए वो बताना हम्म। है, वो भी क्विकली। ओके। तो सबसे पहला नाम है कमलदीप। कमलदीप प्याज। प्याज? हाँ, क्योंकि वो प्याज को जब काटते हैं तो आंसू निकलते हैं ना, तो कमलदीप जी हर चीज पे रो पड़ती है, तो इसलिए प्याज। ओके। गुरकीरत? गुरकीरत गुड़। ओके। प्रिया? प्रिया तीखी मिर्ची। बट वो बहुत स्वीट है, ऐसे उसने कुछ तीखी नहीं मिर्ची वाला मतलब काम किया नहीं। ये हमारे जितने भी कंटेस्ट में सबसे हॉट बंदी प्रिया है, तो इसलिए तीखी मिर्ची। ओके। यशु? यशु। यशु का क्या कह सकते हैं, यशु दूध। वो देखेगा ना एपिसोड, फोन करके। ओके। वो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, इसलिए दूध के साथ मैंने उसको कंपेयर किया, प्योर है। ओके। प्रियंका? प्रियंका वो स्टार फ्रूट है कहते हैं ना। हम्म। तो वो स्टार फ्रूट के साथ उसको मैं कंपेयर करता हूँ। वही वो खाते ही खट्टा, मतलब एक खटास आती है, वो एक वो चीज तो वैसा है उसका वो एक
डिपेंडिंग ऑन हर कैरेक्टर। ओके, चटाक सचिन। सचिन बबल गम। बबल गम। ओके। द्वितीय। दुती 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 खीर। खीर। हाँ, बट वो हमारे तो जब हमारे उसने पायस बनाया था, तो पायस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू खीर, एंड शी इज अ स्वीट हार्ट। मतलब अ, मेरी मैं कहूँ शो में मैं जिससे सबसे ज्यादा नफरत करता था वो धुती है। मतलब मैं शो जब पहले हम लोग जब हम लोग पहले मिले थे ना टॉप 36 में, हम लोग कोलकाता ऑडिशंस के बाद हम लोग सब लोग मिले, तो वो इतना बात करती थी, मुझे बहुत इरिटेशन होती थी उससे। और लेकिन ग्रेजुअली उसके साथ मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हुई, आई थिंक मैं शायद पहली बार और लास्ट बार रोया हूँ द्युति और यशु के एलिमिनेशन में। मैं हमेशा कभी भी मैंने आज तक शो में मैंने आंसू नहीं टपकाए हैं। तो उसके साथ एक ऐसी बॉन्डिंग हो गई थी, तो मैंने बहुत कोशिश भी की उस दिन जब उसका चैलेंज था, मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था वहां से बालकनी से। और तो वही है, तो उसके साथ मेरी बहुत स्वीट और फॉन्ड मेमोरीज हैं। तो खीर मुझे भी पसंद है, और वो बहुत क्यूट है, और मतलब शी इज अ स्वीट हार्ट, तो इसीलिए मैंने खीर के साथ उसको कंपेयर किया। ओके। दीपा जी। दीपा जी दीपा जी के लिए क्या बोलूं? दीपा जी आ, इन लोगों को मैं दीपा जी मिश्री। मतलब इतने स्वीट स्वीट आंसर्स, या तो स्वीट नहीं तो चिली बस। नहीं, बिकॉज दे आर गुड। नहीं, मैं सच बात बताऊं, क्योंकि दीपा जी मेरे शो में शी वॉज माई पीस मेकर, जो कि मुझे हमेशा कंट्रोल, मतलब जब भी मेरा केओस हुआ है, जो वो मेरी पहली टीम कैप्टन थी, उन्होंने मुझे वो स्पेस दिया है। ऐसा नहीं है कि अविनाश ये करो वो करो। वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और काम करने में, और वो आराम से काम करते हैं। तो मेरा जो मैं भी वैसे ही हूँ अपने पर्सनल लाइफ में, मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, आराम से ठंडे दिमाग से काम करना। तो इसीलिए मैंने कहा मिश्री, इसलिए कहा कि मिश्री पीने से पेट ठंडा रहता है और दिमाग भी ठंडा रहेगा, तो इस वजह से मैंने कहा। और वो इवन जब गोवा का टीम चैलेंज था, बहुत क्योस था, सब लोग शेफ में मेरे पे आके चिल्ला रहे वहां पे, ये सही नहीं बन रहा है, वो नहीं हो रहा है, सब लोग वहां पे, काफी क्योटिक सिचुएशन था। वो अकेली इंसान है जिन्होंने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि अविनाश, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, डोंट वरी। वो सब चीजें कैमरा पे नहीं आती हैं, जब टीवी पे देखा जाता है, लेकिन जो मैंने पर्सनली अपने हिसाब से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक आप मतलब लोगों को लगता है कि चीजें लोग डिप्लोमेटिकली बोलते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं काफी ऑनेस्ट हूँ। मेरे को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मैं सीधा बोल दूंगा, जो अच्छी लगती है वो मैं हमेशा याद रखता हूँ। तो दीपा जी की एक बात है कि वो बहुत उन्होंने मुझे बहुत संभाला है, मतलब मेरे सबसे खराब टाइम पे, बाकी लोगों के अलावा। तो इसलिए मैंने उनको मिश्री कहा, क्योंकि ठंडी इंसान है, इसलिए मैंने कहा ठंडा मिजाज है उनका। ओके। शांता। शांता जी का आई एम कंफ्यूज्ड, क्या कह सकते हैं, कौन सा डिश? अचार। ओके। अरुणा। अरुणा जी डिश खिचड़ी, खिचड़ी उनको बोल सकता हूँ मैं। ओके। शेफ गरिमा। शेफ गरिमा इज लाइक ए चॉकलेट। ओके। स्वीट। ये मैं ऑफ उनके ये ऑफ स्क्रीन बात कर रहा हूँ, ऑन स्क्रीन वो स्ट्रिक्ट लगती हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन शी इज वेरी, मतलब वेरी केयरिंग। गोवा में मुझे याद है, उन्होंने जापान के जो नामा चॉकलेट्स होते हैं, वो उन्होंने मुझे सुबह सुबह, हम लोग अपने चेंज करके, हम लोग माइक फिटिंग हो रही है, तो शी कॉल्ड मी एंड ये सारे कंटेस्टेंट्स में ये नामा चॉकलेट दे देना। तो वो एक है कि हाँ, मतलब वो जजिंग के टाइम पे वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो वो जो गेस्चर है, इतने एक नामा चॉकलेट उन्होंने जापान से इतने महंगे और इतने एक्सक्लूसिव चॉकलेट्स सबके साथ शेयर किए। और तो वो एक चीज वो मेरे साथ हमेशा याद रहेगी कि हाँ, उन्होंने सुबह सुबह बुलाया, अविनाश इधर आओ, ये तुम खाओ और बाकी सबको भी ये चखाना जाके।
ओके, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू अविनाश। मजा आया बहुत आपके साथ बातें करके, इंटरव्यू करके। एंड यू आर सच अ नाइस एंड स्वीट एंड शाई पर्सन, एंड मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये वाला इंस्टेंस क्या है। यू स्टिल हैड कौन सा इट। वाला? यू थोड़ी सी नजरें ऐसे नीचे जाती है एंड यू ब्लश एंड स्माइल। नहीं एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो कैमरा यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो सामने, तो मैं ऐसे देख नो के नो बात कर नो रहा नो, हूँ। वी हैव सीन इट इन द, हमने एपिसोड्स में भी देखे हैं कि यू जब कुछ अच्छा हो रहा हो ना, कोई आपकी तारीफ कर रहा हो, तो यू आर ब्लशिंग लाइक दिस। ओके। अच्छा, ब्लश करता हूँ, पता नहीं। ओके, आई आई फील हैप्पी। ओके। तो मैं सारे व्यूअर्स जो हैं टेली सफर के, उनको ये कहना चाहूंगा कि टेली सफर के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू और कमेंट्स दें।